हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 में वाणिज्य के प्रकार। पिछली वीडियो में हमने देखा था वाणिज्य के अर्थ और उसके कार्य। अब आज हम पढ़ते हैं वाणिज्य के प्रकारों के बारे में। तो वाणिज्य के दो प्रकार होते हैं, या वाणिज्य को दो भागों में बांटा गया। एक व्यापार और दूसरा व्यापार की सहायक क्रिया है। तो पहले हम व्यापार का अर्थ समझते हैं। व्यापार क्या होता है? अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो जो लोगों के मध्य परस्पर जो क्रय विक्रय किया जाता है वस्तु का या माल का या किसी सेवाओं का, वो व्यापार कहलाता है। और उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना। इस प्रकार अगर हम वाणिज्य की बात करें या हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में जो व्यापार है उसका तात्पर्य होता है या उसका अर्थ होता है कि जो क्रेता विक्रेता है उनके मध्य आपस में वस्तु या सेवाओं का विनिमय होना। विनिमय मतलब आदान प्रदान करना, और जिससे जो दोनों पक्ष हैं, एक क्रेता और विक्रेता, खरीदने वाला और बेचने वाला, दोनों को ही इसमें लाभ प्राप्त होने चाहिए। और साथ ही जो भी हम आदान प्रदान करते हैं, जो भी हम विनिमय कर रहे हैं या वस्तु या सेवाओं को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, वो वैधानिक हो, अर्थात कानून की दृष्टि में सही हो, कानूनी तौर पर वो सही हो, और वह ऐच्छिक हो। ऐच्छिक यानी जिसमें दोनों की अपनी अपनी इच्छा हो, सहमति हो, किसी प्रकार का कोई दबाव, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर हम इसको पूरा समझने का प्रयास करें या समझने की कोशिश करते हैं तो व्यापार से तात्पर्य ऐसे विनिमय से होता है जिसमें दोनों पक्षों को लाभ प्राप्त हो, दोनों पक्षों के बीच में वैधानिक विनिमय हो और दोनों पक्षों के बीच में ऐच्छिक विनिमय हो। यानी दोनों ही पक्ष अपने इच्छानुसार कानूनी तौर पर किन्हीं भी वस्तुओं या सेवाओं का जब क्रय विक्रय आदान प्रदान करते हैं तो वो व्यापार कहलाता है। अब इसमें अगला है व्यापार की सहायक क्रियाएँ, वाणिज्य का दूसरा प्रकार। तो व्यापार की जो सहायक क्रिया है वह वाणिज्य का महत्वपूर्ण अंग है। यानी व्यापार की जो सहायक क्रियाएँ होती हैं वो वाणिज्य का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कॉमर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो व्यक्तिगत बाधाएं होती हैं, वाणिज्य की जो व्यक्तिगत बाधाएं हैं जो हमने पढ़ी थी, व्यक्तिगत बाधाएं, विनिमय की बाधाएं, स्थान की बाधाएं, जोखिम की बाधाएं, समय की बाधाएं या सूचना संबंधी बाधाएं, तो ये बाधाएं हमने पढ़ी थी। इनमें से जो व्यक्तिगत बाधाएं हैं वो केवल व्यापार द्वारा दूर होती है। बाकी जो उसकी अन्य बाधाएँ हैं, चाहे वो विनिमय की हों, चाहे वो स्थान की हों या समय की हों, ये सभी बाधाएं केवल व्यापार की सहायक क्रियाओं द्वारा ही दूर की जा सकती हैं। ये सहायक क्रियाएं जैसे भंडारण यानी स्थान की, कि हमें अपना जो निर्मित माल है, तैयार माल है, उसे कहाँ रखना है, कहाँ स्टोर करके रखना है, तो वो एक समस्या है। तो उसके लिए जो भंडारण है या भंडार गृह की जो सुविधाएं होती हैं वो हमारी ये बाधाओं को दूर करती हैं। वित्तीय जो समस्याएं हैं कि पैसे के लिए, व्यापार के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए बैंक है या अन्य वित्तीय संस्थाएं होती हैं। जो जोखिम की समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए बीमा कंपनियां हैं। स्थान की समस्याओं के लिए हम परिवहन का सहारा ले सकते हैं, यानी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। तो इस तरीके से जो उनकी बाधाएं हैं उनको हम व्यापार की जो सहायक क्रियाएँ होती हैं, भंडारण, परिवहन, बीमा, संचार, इनके द्वारा दूर कर सकते हैं। या हम अगर शॉर्ट में बात करें तो व्यापार की सहायक क्रियाओं से तात्पर्य ऐसी क्रियाओं से होता है जो हमारे व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी मदद करते हैं या व्यापार की मदद करते हैं। सो गाइज, आपको ये वाणिज्य के प्रकार, व्यापार और उसकी सहायक क्रियाएं समझ में आया होगा। इनसे संबंधित अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, आपके कोई प्रश्न है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।